हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के विषय में हम डीएवी क्लास 4 का हिंदी आज करने जा रहे हैं। पार्ट 10 भाषा माधुरी से चैप्टर है एक बौना और लकड़हारा। आज हम लोग इसका कहानी को पढ़ेंगे और इसके अगले दिन हम इसका क्वेश्चन आंसर कहानी में से उचित जो यहाँ पे है उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए बातचीत के लिए, अथवा ये सब हम करेंगे अगले दिन। तो आज का हम लोग का टॉपिक है कि आज हम इसका कहानी को पढ़ें, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। एक लकड़हारा था। वह रोज़ जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था और शहर में लाकर उन्हें बेच देता था। एक दिन उसने सोचा, आस-पास से तो सब लकड़हारे लकड़ी काटकर ले जाते हैं, सूखी लकड़ी आसानी से नहीं मिलती। नहीं, इसीलिए जंगल के अंदर दूर तक जाना चाहिए। एक दिन वह जंगल में बहुत दूर तक चला गया। सर्दी का मौसम था, सख्त जाड़ा पड़ रहा था, हाथ पांव ठिठुर जाते थे, उसकी अंगुलियां बिल्कुल सुन्न हुई जाती थी। ठिठुर मतलब होता है सर्दी से कांपना, ठीक है? कहाँ तक मैंने पढ़ा था? हो जाती थी तक। इसीलिए वह थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता, फिर दोनों हथेलियों मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से फूंक मारता, जिससे वे गर्म हो जाएं। एक बौना उसे देख रहा था। उसे बार बार फूंक मारते देखकर बौना सोच में पड़ गया। जब उसकी समझ में कुछ ना आया तो वह ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास गया। उसने कहा, नमस्ते, एक बात पूछूं? लकड़हारा अंगूठे के बराबर आदमी को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। आश्चर्यचकित जो है, ये जो मोटे अक्षर से लिखे हैं, इसका मतलब आप लोग जानते हो, हैरान रह जाना। आश्चर्यचकित मतलब हैरान रह जाना। नीचे में शब्दार्थ शब्द भी दिए हुए हैं, आप इसको अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हो। आश्चर्यचकित रह गया। कहा, हाँ पूछो। बौना बोला, तुम हाथों में फूंक सी क्यों मारते हो? लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुर जाते हैं, मैं मुंह से फूंक कर उन्हें गरमा लेता हूँ। बौने ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा, अच्छा यह बात है। यह कहकर वह वहाँ से चला गया, पर रहा आसपास ही, दूर से लकड़हारे की हरकतें देखता रहा। दोपहर हुई तो लकड़हारे ने खाना पकाने की तैयारी की। इधर उधर से 2 पत्थर उठाकर उसने चूल्हा बनाया। उसके पास हाड़ी थी। आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रखा। उसने आलू उबलने के लिए रख दिए। लकड़ी गीली थी, इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती थी। लकड़हारा मुंह से फूंककर उसे तेज करता था। बौने ने सोचा, अब यह फिर फूंकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है? पर वह चुपचाप देखता रहा। लकड़हारे को सख्त भूख लगी थी, इसलिए उसने एक आलू निकाल लिया। आलू काफ़ी गर्म था। उसने उससे खाना चाहा, इसलिए वह उससे फूंक मारकर ठंडा करने लगा। उसे ऐसा करते देखकर बौने को फिर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, अब ये फूंक क्यों मारता है? अब क्या आलू को फूंक कर जलाएगा? पर आलू जला नहीं। लकड़हारे ने फूंक मारकर उसे ठंडा कर लिया और गपगप खाने लगा। नेक्स्ट पेज। बौने को बहुत आश्चर्य हुआ। उससे रहा ना गया। वह ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास फिर पहुंचा। कहा, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। बौने ने कहा, सुआ, आपने कहा था कि मुंह से फूंककर अपने हाथों को गरमाता हूँ। अब इस आलू को क्यों फूंकते हैं? यह तो खुद गर्म था। इसे और गरमाने से क्या लाभ? लकड़हारा बोला, नहीं, यह आलू बहुत गर्म था, मैं इसे मुंह से फूंक कर ठंडा कर रहा था। यह सुनकर बौने का मुंह पीला पड़ गया। लकड़हारे ने पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ? पर बौने पीछे हटता गया। काफ़ी दूर जाकर बोला, यह ना जाने क्या भला है, कोई भूत है या प्रेत है, उसी से ठंडा उसी से गर्म, मेरी समझ में तो यह बात नहीं आती। ये स्टोरी है कि एक लकड़हारा था, ठीक है? वह रोज़ जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था और शहर में उसे लाकर बेच देता था। तो वह सोचा कि आसपास से तो सब लकड़हारे लेकर जाते हैं लकड़ियाँ, मतलब कि सब कोई काट कर ले जाते थे, तो आसानी से सूखी लकड़ी नहीं मिलती थी। इसलिए लकड़हारे ने सोचा ना कि हम अंदर जाकर कुछ सूखी लकड़ियाँ को लाएंगे, ठीक है, और उसे बेचेंगे।
खत झाड़ा पड़ रहा था, मतलब कि जैसे अभी है ना सर्दी के मौसम वैसे ही पड़ रहा था। पाँव और हाथ सब ठिठुर रहे थे, जाड़े के कारण थरथर हो रहे थे, थरथरा रहे थे और अंगुलियां बिल्कुल सुन्न हो जा रही थी। वह थोड़ी देर कुल्हाड़ियाँ रख देता, फिर मुंह के पास ले जाकर खूब ज़ोर से फूंक मारता जिससे गर्म हो जाए। मारते हो ना जब ज़्यादा ठंडा हम लोग को लगती है तो एक बौना था यहाँ पे, उसका फिगर भी बनाया हुआ है, एक बौना था। वह लकड़हारे को वैसा करते देख उससे रहा ना गया, तो वह पूछने गया उससे। तो कुछ पूछने गया तो लकड़हारा उसे अपनी अंगूठे भर के देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि इतना छोटा आदमी। तो बौना ने पूछा कि आप बार बार अपने हाथों को क्यों फूंकते हैं? तो लकड़हारे ने उत्तर दिया कि हाथ पांव ठिठुर जाते हैं ना, इसलिए हम उन्हें गरमाते हैं। तो बौना बोला अच्छा यह बात है, ऐसे बोलकर वो चला गया, लेकिन गया नहीं, आसपास में ही था। और दोपहर हुई तो लकड़हारा को भूख लगी, तो वह खाना पकाने की तैयारी करने लगा। घर से पत्थर लाएं और खत जाड़ा पड़ रहा था इसलिए आग जल नहीं पा रही थी, तो वो बार बार फूंक कर उससे जला रहा था। ठीक है, तो फिर बौना को मतलब कि क्वेश्चन आई कि अब ये क्यों फूंकता है, और बौना सोचा कि क्या इसके मुंह से आग निकलती है। तो लकड़हारा जो आलू डाला था, यहाँ पे फिगर है इसमें, वो कुछ गर्म थी, तो आलू निकाल कर वह खाने लगा। मतलब कि उससे भूख सहन नहीं हुई तो वह खाने लगा। तो आलू गर्म था, आलू वह खा नहीं पा रहा था, तो बस फूंकने लगा जिससे वो ठंडा हो जाए और मैं खा लूँ। तो फिर बौना को प्रश्न आई कि अब ये क्यों फूंकता है, ये तो खुद ही गर्म है, अब क्या इसको या फूंक कर जलाएगा? लेकिन जो ये लकड़हारा फूंक रहा था वह आलू जला नहीं, वह उसे ठंडा कर रहा था वैसे कर और फिर वह उसे खाने लगा। ठीक है, तो उसकी बात से बौना को बहुत आश्चर्य हुआ। वह ठुमक कर फिर उसके पास गया और बोला कि बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? तो लकड़हारे ने कहा बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। तो बौना ने कहा कि आप तो सुबह बोले थे कि हम मुंह से फूंक कर अपने हाथों को गरमाता हूँ, पर ये आलू को आप क्यों गरमा रहे हैं? तो अपने आप ही गर्म है, मतलब खुद ही गर्म है, तो इसको गरमाने से क्या लाभ, बोला है ना। तो लकड़हारा बोला कि मैं इसको गरमा नहीं रहा था, मैं तो इसको फूंक कर ठंडा कर रहा था। ये बात सुनकर बौने के होश उड़ गए। उसने सोचा कि ना जाने ये क्या भूत है या प्रेत है, इसी से ठंडा इसी से गर्म, मेरी तो एक समझ में नहीं आती। तो मैंने इसको आपके सामने इसको सॉल्व भी अच्छे तरीके से मतलब कि बता दिया। तो अगले दिन इसका हम जो प्रश्न उत्तर है, लकड़हारे लकड़ियाँ काट कर क्या करता था, ये सब मैं दूसरे दिन सॉल्व कर दूँगी, यहाँ तक पूरा ये सब। ठीक है, तो अगर आप पाठ 9 का या 8 का प्रश्न उत्तर नहीं किए हो तो कमेंट में बस बता देना, मैं उसका वीडियो भी कर ले लाऊंगी। ठीक है, और जिसको मतलब कि इसका प्रश्न उत्तर चाहिए बौना और लकड़हारा को, वो कमेंट में बता दीजिएगा कि मेरे लिए अगले दिन आप इसका क्वेश्चन आंसर ले लाएँ, तो मैं अवश्य ले लाऊंगी। ठीक है, आपको इसका पीछे का पाठ जैसे कि हो गया पाठ 9, तो ये तो केवल पढ़ने के लिए था। जैसे कि हो गया किससे कहावतों की दुनिया, ये सब कि आपको प्रश्न उत्तर नहीं कंप्लीट हुई है, जैसे कि अब आ गए हैं दादी का रेडियो, ये सब जब कंप्लीट आपके नहीं हुए हैं तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं मतलब कि इसका भी वीडियो लेकर आ जाऊँगी। कॉमेंट में आप अवश्य बता दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप अच्छे से स्टोरी समझ गए होंगे, कहानी एक बौना और लकड़हारे के बारे में मैंने सॉल्व भी कर दिया है, अच्छे तरीके से बता भी दिया और कहानी भी पढ़ लिया। तो यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड। होप आपको ये अच्छी लगी वीडियो, तो प्लीज़ इसको आप लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा। मैं हर एक वीडियो में बोल रही हूँ कि आप लाइक कर दीजिएगा, लेकिन आप लोग मतलब भूल जाते हो, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ एक ही बात को कि लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आपने अगर DAP ऑफिशियल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाकर क्लिक कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। और कमेंट में बता दीजिएगा कि इसका प्रश्न उत्तर अगर आपको चाहिए तो मैं कल का वीडियो में बना दूँगी। और अगर आपको इसका पहले का 8 या 7 का प्रश्न उत्तर नहीं कंप्लीट अच्छे से हुआ है, 1-2 प्रश्न छूटा हुआ है, तो आप उसको कमेंट में मेरा बता सकते हो, मैं उसका भी वीडियो ले लाऊँगी टुमारो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद। और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। बाय।